बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की कली डालना बता रही हूँ। जो एक कली मिड से डलती है वो मैं आज आपको डालना बता रही हूँ। ये मेरे पास कुछ बचा हुआ पीस था जो मैं यूज़ करूँगी मिडिल की कली डालने के लिए। ये देखें, ये मेरी शर्ट की फ्रंट साइड का बचा हुआ पीस है और नीचे वाला बैक साइड का बचा हुआ पीस है। इसको मैं मिडिल की कली के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी पीस बचते हैं आप उसको रख दिया करें, ताकि मैं उसकी डिज़ाइनिंग्स आपको बताती रहूँगी किस तरह से आप यूज़ करेंगे अपने सूटों में। उस पीस से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये पिंक वाले पीस के अंदर इस तरह का पर्पल लाइनिंग है, तो मैं इसको इसके साथ यूज़ करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कली काटेंगे। कली वाली जो फ़्रॉक है वो इस तरह से, मैं आपको कली वाली फ़्रॉक तो मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से आप कली डालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि जो अंदर से सेंटर कली जो कमर के पास से डलती है, ये जो ऊपर से कली मैंने आपको सिखाई थी पहले, इस तरह से जो कली मैंने आपको डालना सिखाई थी, इसके बीच में एक सेंटर कली डलती है जो कमर तक डलती है। कमर या उससे थोड़ी सी नीचे कर लें। ये कली इस तरह से ट्रायंगल कट के इन कलियों के बीच में डलती है और घेर भी ज़्यादा होता है और इसकी बिल्कुल डिफरेंट लुक आती है। आज मैं आपको इस तरह की कली बीच में ऐड करना बता रही हूँ कि किस तरह से आप ये कली डालेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी इसके बीच में सेंटर्स में डाल सकते हैं। अच्छा, इसकी मेजरमेंट भी सेम उसी तरह होगी जिस तरह से मैंने आपको मेजरमेंट बताई है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको मेजरमेंट बताई थी कली वाली फ़्रॉक की, बिल्कुल ऊपर से जो कलियां कटेंगी वो उसी तरह से कटेंगी। आप मेरी कली वाली जो फ़्रॉक है उसकी मेजरमेंट देख सकते हैं, चाहे आप चेस्ट से कली डालें चाहे आप फ्रंट से कली डालें। ये कली बीच की कली है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि जो भी आपका चेस्ट का मार्क होगा, चेस्ट का जो साइज़ होगा, उस हिसाब से आप कली डाल लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेस्ट का जो कपड़ा लिया जाता है वो होता है। अब हम कली की ऊपर से चौड़ाई और नीचे से चौड़ाई दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी जैसे कली है, एक कली में कितनी काटूंगी ताकि मेरी सारी चेस्ट पूरी हो जाए या मेरी नीचे का दामन पूरा हो जाए, जितना मुझे रखना है। ठीक है, तो अब जैसे कि मेरी 6 कलियां डलेंगी तो 6 को मैं डिवाइड करूंगी इतने से जितनी मेरी चेस्ट आ जाएगी। जैसे अगर मेरी चेस्ट तैयार है 18 इंच, तो मैं 6 कलियां इतनी डालूंगी कि 18 इंच मेरा पूरा हो जाए, जितना मुझे चेस्ट का मार्जिन चाहिए। ये मैं बच्ची की बना रही हूँ, अगर बड़ी की भी आपने बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 12 इंच रखनी है, तो फिर मैं कितनी डालूंगी, मैं 6 कलियां मैं डाल रही हूँ, तो उसको मैं इतना रखूँगी कि मेरा कपड़ा पूरा हो जाए। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से मैं कली की फोल्ड कर कर मैं इसको काटूंगी डबल कर कर, तो इसलिए मैं इसका मार्जिन रख लूँगी कि मुझे कितना इसको रखना है। ठीक है, मैं 6 कलियां काटूंगी, 3 इंच ऊपर से काटूंगी और 4 इंच नीचे से उसका घेर रखूंगी, तो मेरा मार्जिन पूरा हो जाएगा। और ये जो मिड की कली है, इसको मैं अभी काट के आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप मिडिल की जो कली डालेंगे वो डालेंगे। इस कपड़े से जो वो डालेंगे मैं आपको वो समझाती हूँ कि किस तरह से आपने ये कली डालनी है। ठीक है, पहले मैं मिडिल की कली आपको बताती हूँ। जो कली वाली फ़्रॉक है मेरी, जो मैं सिखा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा कलियाँ किस तरह से डालनी है। आज सिर्फ मैं मिडिल वाली कली को फोकस कर रही हूँ कि मिडिल वाली कली कैसे डालनी है। अब मिडिल वाली कली आप 12 इंच पे भी डाल सकते हैं, 14 इंच पे भी डाल सकते हैं और 18 इंच पे भी डाल सकते हैं अगर बड़े की हो। वैसे बच्ची की है तो मैं 14 इंच पे इसको डालूंगी। ठीक है, आप 18 इंच पे भी डाल सकते हैं अगर किसी बड़े का बना रहे। अब सबसे पहले मैं ये मार्जिन कर लूँगी कि 14 इंच के बाद नीचे तक मुझे कितना कपड़ा चाहिए, उतना मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और ये एक्स्ट्रा पीस मैं निकाल दूँगी। यहाँ से मैं 2 कलियाँ निकाल लूँगी। ठीक है, 14 मैंने माइनस कर दिया ऊपर और 32 इंच जितनी मुझे चाहिए नीचे से मैं वो कपड़ा निकाल लूँगी। ये 14 इंच तक मैं डालूँगी, 40 इंच मैंने निकाल दिया तकरीबन। बाकी जितनी मुझे लेंथ चाहिए मैं ये कली निकाल लूँगी, तकरीबन 33 इंच मैं इसको निकाल रही हूँ। यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो फिर ये इस कली की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
मैं इसको तकरीबन 31 इंच पे काट रही हूँ। ऊपर से कमर तक का निकाल के बाकी जितनी लेंथ आपने रखनी है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, कली की चौड़ाई भी जितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, उससे लुक नहीं आता है। तकरीबन ये फोल्ड करके आप 6 इंच तक रख लें तो अच्छी लगती है कली। अब कली को हम इस तरह से काटेंगे। यहाँ से ये तो मेरे पास इतना ही कपड़ा है तो मैं इसमें से 4 कलियाँ निकाल रही हूँ। ऊपर से इस तरह से तिकोन और नीचे से ये जितना घेर आ रहा है मैं इतना रख रही हूँ। आप इसकी चौड़ाई 6 इंच रख लीजिएगा। यहाँ से इस तरह से मैं इसको काटूंगी। यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सीधा कर लिया और यहाँ से मैं इसको इस तरह से इसकी नोक की शेप में काटूंगी। बिल्कुल सिंपल है ये फ्रॉक, बिल्कुल आराम से बन जाती है। कली वाली कली की अगर आपको मेजरमेंट समझ नहीं आ रही तो आप मेरी कलियों वाली फ़्रॉक की वीडियो देखिए, उसमें मैंने तफसील से कलियों की मेजरमेंट सिखाई। ये देखें, ये मेरी मिडिल की कली तैयार हो गई है। ये तकरीबन 4 कलियां हैं। ठीक है, ये 4 कलियां मैंने काट ली हैं। इसी तरह से बैक के लिए मैं इसको रख कर ये बैक की भी मैं कलियां काट लूँगी 4। और जो बचा हुआ पीस ऊपर निकला हुआ था इससे भी मैं टोटल में 6 कलियां काट ली हैं, 6 फ्रंट की और 6 बैक की। अब जो मेरी कली वाली फ्रॉक है उसके लिए मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स का तरीका आप उसमें से देख लीजिएगा। ये कली मैं ऊपर से 3 इंच और नीचे से 4 इंच रखूँगी। 4 इंच या मैं इसको 6 इंच कर लेती हूँ, तो मैं इसको फोल्ड करके 3 इंच रखूँगी। 3 इंच पे मैं कपड़ा सेट कर रही हूँ। जितनी आपने कली की चौड़ाई रखनी है नीचे से उतना आप इसको फोल्ड करेंगे। इतना मैं इसको रख रही हूँ 3 इंच। ये 3 इंच पे मैंने इसको सेट कर लिया और जितनी मुझे लेंथ चाहिए शर्ट की उतनी मैं इसको निकाल रही हूँ। तकरीबन 32 इंचेस मैं इस कपड़े को निकाल रही हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से बनाएंगे, जो साइज़ आपने रखना होगा, जितनी लेंथ आपने रखनी है उतनी लेंथ आप इसकी निकालेंगे। इसकी चौड़ाई है, कली की चौड़ाई भी आप अपने साइज़ के हिसाब से रखेंगे। जो आपका साइज़ होगा, जितनी कलियाँ आपने डालनी है उसको उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस कर कर बिठा लेती हूँ अच्छे तरीके से। कली काटते हुए प्रेस साथ में करना है आपने लाजमी, क्योंकि फिर कली छोटी बड़ी हो जाती है। अब जैसे ऊपर से मुझे 3 चाहिए तो मैं इसको हाफ़ करूँगी। हाफ़ करके ये तकरीबन 1.5 इंच आएगा मेरे पास, और 1.5 इंच में मैं 2 पॉइंट सेविंग अलाउंस शामिल करूँगी, यानी 1.6 मैं इसको ऊपर से रखूँगी और 3 इंच को मैं पूरा नीचे से रख लूँगी, ताकि स्टिच होने के बाद मेरे पास 5 इंच तक आ जाएगा। इसको इस तरह से मैं निशान लगाकर कली निकाल लूँगी। यहाँ तक ये देखें, इस तरह से यहाँ तक ये 1.6 है मेरे पास। ठीक है, 1.5 इंच मैंने रखना है, 3 इंच तैयार और 2 पॉइंट मैंने सिलाई का मार्जिन दिया है दोनों तरफ। अब इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको कट करते चले जाएंगे। ये एक कली मेरी कट हो जाएगी। जिस साइड से मैंने कली का घेर निकाला है, नेक्स्ट कली में वो साइड में ऊपर रखूंगी। इससे कपड़े की बचत हो जाती है, थोड़ी कपड़ा ज़ाया नहीं होता। ये देखें, अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और जो कली मैंने कट की है उसको मैं इसके ऊपर रखकर तमाम कलियां काट लूंगी। फ्रंट की 6 कलियां और बैक की 6 कलियां। या आपने ज़्यादा कली भी डालनी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। पर ये 6 कली इनफ होती है मिडल की कली वाली। ज़्यादा घेर बनाना है तो कली का साइज पतला कर कर वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने कली काट ली है। ये देखें, मैंने तमाम कलियां कटिंग कर ली हैं, ये फ्रंट की और ये बैक की। ठीक है, अब मैं मिडिल की कली जोड़ने का तरीका आपको बताती हूँ कि आपने मिडिल वाली जो कली है वो किस तरह से जोड़नी है।
ठीक है, मिडिल की कली आप किस तरह से जोड़ेंगे, ये मिडिल की कलियां हैं, इनको मैं साइड में कर देती हूँ। तमाम कलियां इस तरह से आप सेट कर लेंगे, ये देखिए। अच्छा, अब हम कली खोलेंगे और नीचे की तरफ से मैं इसको रखूँगी इस तरह से, और इसको यहाँ से मैं सिलाई ले लूँगी। ठीक है, इसको मैं इस कली के साथ सेट कर लूँगी, अटैच कर लूँगी। ठीक है, ये इस तरफ। ठीक है, इस साइड पर कोई भी एक साइड रख लें, इस साइड पे आप जोड़ लें या दूसरी साइड पे जोड़ लें, पर मैं इस साइड पे इसलिए जोड़ रही हूँ कि उस साइड पे मेरी कटिंग आएगी। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी कली, इसको मैं लूँगी, इसको इधर रखूँगी और ये कली मैं इसके साथ सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से जोड़कर मैं सिलाई लगा लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ इसको इस तरह से हमें कैसे रखना है, कैसे जोड़ना है। ठीक है, ये इस तरह से तैयार होगा। पहले मैं सिर्फ इस कली को इसके साथ जोड़ रही हूँ, एक एक कली को उसके साथ जोड़ रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक एक कली को इस तरह से सिलाई कर लिया है। ये अब हम क्या करेंगे, जो मेरी कली है, जहाँ तक मुझे ये कली डालनी है 14 इंच तक, मैं इस कली को निशान लगा लूँगी यहाँ तक। आप चाहें तो छोटा सा कट लगा लें ताकि ये बस यहाँ तक स्ट्रेच हो। एक पॉइंट आपने रखना है 14 इंच, तमाम कलियों को एक पॉइंट पे आपने रखना है, तब ये फ्रॉक की खूबसूरती आती है। ये नहीं कि कोई कली छोटी हो रही है और कोई बड़ी हो रही है, उससे इस फ्रॉक की खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपने मार्क कर लेना है कि 14 इंच पे या कितने भी इंच पे आप कली आपने जहाँ डालनी है वहाँ पे आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये नीचे से मेरी कली 18 इंच पे आ रही है। अब मैं इसको नीचे से लगा लें या ऊपर से लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। नीचे से मैं इसको 18 इंच पे ही मार्क करूँगी। अब तमाम कलियों को मैं 18 इंच पे आके इसकी नोक बनाऊँगी। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह से मैं इसकी नोक यहाँ बनाऊँगी, यहाँ तक मैं इसको सिलाई करूँगी और फिर उसके बाद ये ऊपर के कपड़ा इसके साथ सिलाई कर दूँगी, तो ये कली मेरी जॉइंट हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से पूरी कलियां हम ज्वाइन कर लेंगे। ये पॉइंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये पॉइंट सब कली में सेम आना चाहिए। ये देखिए, इस सब को मैंने जोड़ लिया है इस तरह से। ये सब एक ही पॉइंट पे मैंने इनको जोड़ा है और ये बैक की भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर ली है। निशान लगाकर एक ही पॉइंट पर 18 इंच पर सबकी नोक आ रही है। इसका बहुत ध्यान रखना है आपने। अब हम इसको फोल्ड कर कर इसकी कटिंग कर लेंगे। फिटिंग की इसकी कटिंग करेंगे। पहले प्रेस से इसको अच्छी तरह से बिठा लेंगे। इस तरह से इसको सेट करना है, प्रेस करके इसको बिठा लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। शोल्डर, चेस्ट, जो भी साइज़ आपका है आप वो काटेंगे। मेरे शोल्डर 6 हैं तो मैं 6.5 इसका आर्म होल ले रही हूँ। कटिंग का तरीका मैं बहुत तफसील के साथ अपनी शुरू की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपने आर्म होल बनाना है, किस तरह से आपने कटिंग करनी है। अगर कोई बिगनर्स हैं जिन्हें कटिंग बिल्कुल नहीं आती तो वहाँ से वो सीख सकते हैं। मैंने साइज़ लेने का तरीका भी बहुत तफसील से बताया है। कटिंग का तरीका, नॉर्मल शर्ट का बहुत तफसील से मैंने हर चीज़ को समझा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बस इसको यहाँ पर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, चाहें तो इस तरह से भी कली जोड़ सकते हैं। जैसे आपने साइड की यहाँ तक सिलाई लगानी है और उसके बाद इस कली को यहाँ से अटैच कर देना है। ठीक है, ये कली आपकी साइड में आ जाएगी। एक साइड इसका फ्रंट से जुड़ेगा और दूसरा साइड इसका बैक से जुड़ जाएगा। आप इस तरह भी कली डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ, पर मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप चाहें तो इस तरह से ही डाल सकते हैं। इस तरह से आप फिटिंग की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की कर लेंगे, बैक की कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसे रखकर मैं बैक की कटिंग कर लूँगी।
अब जो ये साइड की कली की मैं बात कर रही थी, आप जोड़ेंगे वो आप इस तरह से जोड़ेंगे कि ये यहाँ आप इसको रखेंगे और इसी तरह 18 इंच की मार्जिन पे आप इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। ये आधी फ्रंट के साथ जुड़ेगी और आधी बैक के साथ जुड़ जाएगी। इस तरह से आप जोड़ना चाहें तो इसे जोड़ लें। मैं इसको नहीं जोड़ूंगी, मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी, गला बनाऊंगी और कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से कंप्लीट होगी। ये देखें, इस तरह से आप इसको बैक ऐसे रखकर और इसी तरह से आपने नोक बनानी है और बाकी आपने फिटिंग की सिलाई ऊपर से लगा लेनी है। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन है, मैंने उससे इसकी तनी के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हल्की सी बना ली है। नॉर्मल थ्रेड के साथ मैंने इसको बनाया है। आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चाहे तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे मैंने इसकी लेस लगा दी है। ये साइड में मैंने कली नहीं डाली है, आप चाहें तो यहाँ पे कली डालेंगे तो इसका लुक ऐसा आएगा। अल्लाह हाफिज़।